भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, नाम सुनते ही क्या याद आता है? ऑन टाइम परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, राइट? लेकिन हाल ही में यही एयरलाइन एक बहुत बड़े संकट में फंस गई। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, लाखों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए। तो सवाल यह है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? आज इसी पूरे मामले की परतें खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कभी-कभी बहुत तेजी से आगे बढ़ने की जिद ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह संकट आखिर था कितना बड़ा। फिर इसके पीछे के 3 बड़े कारणों को जानेंगे। यात्रियों का क्या हाल हुआ ये भी देखेंगे। फिर बात होगी सरकार के एक्शन की और आखिर में इस सबसे जो एक बड़ा सबक मिलता है उस पे गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है दिसंबर 2025 की, जब इंडियन एविएशन सेक्टर में जैसे एक भूचाल सा आ गया। और इस भूचाल का सेंटर पॉइंट कौन था? वो एयरलाइन जिसके पास मार्केट का 60% से भी ज्यादा हिस्सा है। जी हां, इंडिगो। अब ये संकट कितना गहरा था इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 1000। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिगो को हर दिन, जी हां हर दिन, करीब 1000 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही थी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिंबल था पूरे देश में फैले एक जबरदस्त ऑपरेशनल फेलियर का। और इसका नतीजा जमीन पर क्या हो रहा था? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, देश के जो सबसे बिजी एयरपोर्ट्स हैं, वहां हर रोज हजारों पैसेंजर्स फंसे हुए थे। हर तरफ बस अफरा तफरी, कंफ्यूजन, किसी को पता ही नहीं था कि उनकी फ्लाइट उड़ेगी भी या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब इतनी बड़ी एयरलाइन का सिस्टम ऐसे कैसे बैठ गया? दरअसल इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, 3 बड़ी वजहें थी जिन्होंने एक साथ आकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। तो इस पूरे संकट की जड़ में है एक नया नियम जिसे कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अच्छा, ये है क्या? इसे बनाती है हमारी एविएशन रेगुलेटर DGCA। आसान भाषा में समझे तो ये नियम ये तय करते हैं कि कोई पायलट कितने घंटे काम कर सकता है और उसे कम से कम कितना आराम मिलना ही चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि थकान की वजह से कोई भयानक हादसा ना हो जाए। मतलब सेफ्टी के लिए ये रूल्स बहुत बहुत जरूरी हैं। तो इस नियम में बदला क्या था? DGCA ने पायलट्स के लिए जो जरूरी रेस्ट पीरियड था उसे हफ्ते में 36 घंटे से बढ़ाकर सीधा 48 घंटे कर दिया। अब देखिए, पायलट्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिहाज से तो ये एक जबरदस्त फैसला था, लेकिन एयरलाइंस के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर गया। और इसका सीधा असर क्या हुआ? अचानक से जो फ्लाइट्स पहले से शेड्यूल्ड थीं, उन्हें उड़ाने के लिए पायलट्स ही कम पड़ गए। इंडिगो के पास इतने रिजर्व पायलट थे ही नहीं कि वो इस कमी को फौरन भर पाते। अब ये पायलट्स की कमी तो थी ही, इसके साथ 2 और प्रॉब्लम आकर जुड़ गईं। एक तो ये कि इंडिगो ने अपने विंटर शेड्यूल में जरूरत से ज्यादा फ्लाइट्स प्लान कर ली थीं, मतलब ओवर शेड्यूलिंग। और दूसरा, सर्दियों का कोहरा और कुछ टेक्निकल दिक्कतें। बस इन सब ने मिलकर पूरे सिस्टम को ही बैठा दिया। और इस पूरे ऑपरेशनल मेस का सबसे बुरा खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? जाहिर है आम पैसेंजर्स को, जो शायद छुट्टियों में या किसी जरूरी काम से ट्रैवल कर रहे थे। फ्लाइट्स की जबरदस्त कमी ने सीधा असर डाला लोगों की जेब पर। डिमांड सप्लाई का खेल कुछ ऐसा बिगड़ा कि कुछ रूट्स पर लास्ट मिनट टिकट की कीमत सुनकर यकीन नहीं होगा, 90,000 रुपए तक पहुंच गई। पैसेंजर्स के लिए तो मुसीबतें चारों तरफ से थीं। अचानक बिना किसी नोटिस के फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं। एयरपोर्ट्स पर हंगामा और प्रोटेस्ट का माहौल था। टिकट के दाम आसमान छू रहे थे और अगर फ्लाइट कैंसिल हो भी गई तो रिफंड लेने या दूसरी फ्लाइट बुक करने में भी नाको चने चबाने पड़ रहे थे। अच्छा, जब हालात इतने बेकाबू हो गए तो जाहिर है सरकार और एविएशन रेगुलेटर DGCA को बीच में आना ही पड़ा। तो DGCA ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 3 बड़े कदम उठाए। सबसे पहले इंडिगो मैनेजमेंट को एक शो कॉज नोटिस भेजा, मतलब जवाब मांगा। दूसरा, सिस्टम पर से प्रेशर कम करने के लिए एयरलाइन को अपनी करीब 110 डेली फ्लाइट्स तुरंत कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। और तीसरा, पैसेंजर्स को इस महंगी टिकटों से बचाने के लिए हवाई किराए पर एक अपर लिमिट लगा दी गई। और एक बात और, ये संकट कोई रातों रात नहीं आया था। इंडिगो पिछले कुछ महीनों से दूसरी मुश्किलों से भी जूझ रहा था। याद होगा, 2024 के आखिर में बम की झूठी धमकियों का सिलसिला चला था। फिर 2025 में टेल स्ट्राइक के कई मामले सामने आए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर प्रेशर तो पहले से ही बन रहा था। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे संकट से सिर्फ इंडिगो के लिए ही नहीं, बल्कि इंडियन एविएशन और दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए सीखने वाली बात क्या है? तो इस पूरी क्राइसिस से क्या एक जरूरी सबक निकल कर आता है?
सबक बिल्कुल सीधा और साफ है। यह है एग्रेसिव एक्सपेंशन और रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच बैलेंस का सबक। इंडिगो ने कागज पर तो अपनी उड़ानें बहुत बढ़ा दी, लेकिन उन उड़ानों को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी, यानी पायलट, वो काफी नहीं थे। ये दिखाता है कि अगर ग्रोथ को ठीक से मैनेज न किया जाए तो जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं है, ये हर उस कंपनी के लिए है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, कि आखिर वो कौन सा पॉइंट आता है जब आपकी तेज रफ्तार ही आपका सबसे बड़ा जोखिम बन जाती है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।